दोस्तों आप देख रहे हो, ये हैं सोनम रघुवंशी और ये हैं इनके पति राजा रघुवंशी। देश के अंदर इनका जो चर्चा है, पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि राजा रघुवंशी की तो 2 तारीख को इनकी मौत हो गई थी। डेड बॉडी मिली थी इनकी, और मिलने के बाद उनका दाह संस्कार हुआ था। इंदौर में इनकी शादी हुई थी, और उसके बाद जिस दिन ये 22 मई को वहाँ से मेघालय से शिलांग से होटल के जहाँ गाड़ी छोड़ी थी वहाँ से दोनों गायब हुए थे। और ऐसे मामले देश के अंदर बहुत उठ रहे हैं। एक मुस्कान का था, एक मैनपुरी का था। मतलब यहाँ पर ये मामला निकल के आता है कि पत्नी और बहू का निकल के आता है, जिसमें पति मारा जाता है। और इस तरीके के लोगों का शादी से बड़ा विश्वास हट गया है कि इस तरीके से केस हो जाते हैं तो लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं। अब क्या किया जाए, ऐसा ही ये मामला पूरे देश का एक चर्चा का विषय बन गया, जिसमें जो सोनम रघुवंशी हैं ये एक गाजीपुर के ढाबा पर मिलती हैं और वहीं से किसी से फ़ोन लेती हैं, और होटल वाले के फ़ोन से वो अपने भाई को फ़ोन लगाती हैं और कहती हूँ, अपने आप बिट्टू बताती हूँ, और नहीं कौन बिट्टू, कहाँ से बोल रही हूँ, इस तरीके से बात होती है। फिर वीडियो कॉल पे उसके भाई बात करते हैं, तब जाके उस होटल वाले से, ढाबा वाले से, लड़के से कहते हैं कि आप अपने लोकल की पुलिस को फ़ोन कर दीजिए, जिससे पुलिस आए तो उनको वहाँ से मदद मिल सके। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि 12 तारीख को ये इनकी डेड बॉडी वहाँ ख़त्म हो गए थे, गायब हो गए थे। 2 तारीख को डेड बॉडी मिलती है, उसके बाद जो हाथ पर टैटू होता है उससे पहचान होती है। इस कहानी के पीछे कुछ गंध आ रही है, कुछ बू आ रही है, ऐसा कि जब राजा रघुवंशी की डेड बॉडी वहाँ मिलती है, सोनम जब वहाँ ढाबे पर पकड़ी जाती है, तो उसके शरीर पर एक भी कोई दाग नहीं, चेहरे पे कोई उदासी नहीं, शरीर वैसे फिट रखा हुआ है। मतलब बस ओनली इतना अंतर है कि शादी में मेकअप के बाद कोई रूप बन जाता है, और विदाउट मेकअप के कैसे दिखाई देती है वो आप इसमें देख रहे हो। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि उसकी तो टैटू से पहचान होती है, और यहाँ आप देख लीजिए कितना अंतर है। ये मेकअप का कमाल होता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी तो चली गई। अब ये इनका कांड हुआ था मेघालय में, और कहाँ से वहाँ से आके यहाँ यूपी में गाजीपुर में आई, और इंदौर की रहने वाले। तो कहीं ना कहीं इस कहानी के पीछे कोई घोल लग रहा है। किसका है ये, इस ढाबा पे कैसी आई, और यहाँ कैसे कहानी बनाई गई कि पुलिस को यहाँ बताया जाएगा तो यहाँ मालूम नहीं पड़ेगा। किडनैप करने के बाद भी उनके साथ में कोई हादसा नहीं हुआ, और मुँह लटकाए हैं ढाबे के पास बैठे हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा शक पैदा करता है लोगों के जहन में। तो जैसे ही मालूम पड़ती है, पुलिस उनको पकड़ के रात को 2:30 बजे ले जाती है, और पूछताछ करने के बाद इनको मेहरा थाने में रखा जाता है। उसके बाद मेघालय की पुलिस से संपर्क किया जाता है, इंदौर की पुलिस से संपर्क किया जाता है। तो मेघालय की पुलिस उनको वहाँ ले जाती है, और मेघालय की पुलिस कहती है कि जो सोनम है इस मर्डर की पूरी मास्टरमाइंड है। इनके राजा रघुवंशी जो होते हैं उनकी माता से पूछा जाता है, तो वो भी कहते हैं कि सोनम को कुछ नहीं हुआ, बेटे को मार दिया। यहाँ देख ली शक्ल। अगर किसी का अपहरण होता है या उसके साथ उसका पति के साथ हादसा होता है तो उसकी शक्ल ये होती है। तो उनको भी शक हो रहा है। अब पुलिस क्या क्या कहानी बना रही है मेघालय की, क्या नहीं बना रही है, ये तो अभी पूछताछ होने के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो बनाकर इनकी वायरल कर रहे हैं, कुछ कहानियाँ बता रहे हैं। अगर आपको हमारा इस कहानी में कुछ आपको भी लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, वाकई में कहानी में क्या ट्विस्ट है, इसके अंदर किसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, कौन है इसके पीछे। अब यहाँ नाम इनका निकल के आता है, इनका एक प्रेमी है जो राज कुशवाहा है, वहाँ का इनका प्रेमी बताया जाता है, वो है, उसका भी नाम आ रहा है, वो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है। पुलिस ने उसको भी पकड़ा है और उससे भी पूछताछ हो रही है। अब लेकिन यहाँ कहानियों किस तरीके से मुड़ा गया है, लोगों के जहन में ये कहानियाँ नहीं उतर रही हैं। अब सच्चाई लोग जानना चाह रहे हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं वो भी जानना चाह रहे हैं। हंसता खेलता परिवार, हंसी खुशी। अभी 11 मई को उनकी शादी की गई थी, और 20 तारीख को ये हनीमून मनाने के लिए शिलांग गए। अब इनका हनीमून मना न मना, लेकिन 22 तारीख को ये गायब हो जाते हैं। 2 तारीख को इनकी डेड बॉडी मिलती है। सोनम यूपी के गाजीपुर एक ढाबा पर मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई बहुत बड़ा घोल है, या मेघालय की पुलिस को छुपाना चाह रही है, या यूपी की पुलिस ने पकड़ा है। यूपी पुलिस तो इसमें पूछताछ करने के बाद ही बता सकती है। उनका तो काम पकड़ने का था, उनके पास कॉल आता है, लेडी जो महिला हो उसका थाना होता है, वहाँ जाके वो सुपुर्द कर देते हैं। उसके बाद महिला
पुलिस वहाँ से मेघालय की पुलिस उसको ले जाती है, रिमांड पर लिया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। इसका जो आशिक है, कौन कौन भाड़े के टट्टू थे जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया, तो वो भी पकड़े गए हैं और वहाँ उनसे भी पूछताछ की जाएगी। आगे का जो वीडियो होगा हम आपको अपने इस चैनल पर जरूर दिखाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस कहानी में क्या हो सकता है, क्या सच्चाई है, क्या नहीं है, ज़रूर बताइए। आगे का वीडियो हम आपको बना के फिर भेजेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हाँ जी भाई।